गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो यूकेपीएससी 2016 जो लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था, ये आज एपिसोड नंबर 4 और ये लास्ट पार्ट है जीएस का, जहाँ पे लोअर पीसीएस में 100 अंकों का जो जीएस का प्रश्न रहता है, उसमें से आज मैं 81 से आगे 100 तक आप लोगों को बताऊंगा। फिर 100 से ऊपर जो 50 प्रश्नों का जो रीजनिंग और मैथ्स का पोर्शन रहता है, उसे मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर लूँगा, आप लोग उसे हल कर लीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वाला जो लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये प्रश्न रिपीटेड होंगे, बाद में रिपीट अवश्य होंगे, इसलिए 11 मई के लिए इन प्रश्नों को जरूर सुनिएगा दोस्तों। आइए, आज हमारा पहला प्रश्न है 81। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो बहुत आसान प्रश्न है ये आप लोगों के लिए। काली नदी। बिल्कुल। आप लोगों के लिए एक सवाल है, महाकाली संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो आप कहेंगे महाकाली संधि दोस्तों किन दो देशों के बीच? भारत और नेपाल देश के बीच साल 1996 में हुई थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न जाएंगे। गूगल है एक, गूगल एक क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। गूगल एक सर्च इंजन है दोस्तों। ठीक है, और गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण है, सुंदर पिचाई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 83। रक्त का थक्का जिसको आप स्कंदन कहते हैं, बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो देखिए, साइंस भी आपके सिलेबस में है, तो आप लोग क्या करिएगा, साइंस को भी जरूर देखिएगा, बेसिक साइंस पूछी जाती है वहाँ पे। तो रक्त का थक्का तो पूछा जा रहा है, तो कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 84। लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, जो लवणीय जल होते हैं उसमें उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, हेलोफाइटस कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें उगने वाले पौधे जैसे मैंग्रो है, पूछा गया इससे पहले, और सुंदरी है, और यहाँ पे लोबान है, ये लवणीय जल में उगने वाले पौधे हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 85। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान आप लोगों का दोस्तों पंतनगर में है। कहाँ है? पंतनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों का 86। निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है? कौन सा मांसपेशीय प्रोटीन है? तो 86 का सही आंसर आप लोग बिल्कुल सही दे रहे हैं, मायोसिन। जैसे अन्य उदाहरण हो सकते हैं मायोफ्रिटलर प्रोटीन और टिटनिन भी अन्य क्या होते हैं, इसके उदाहरण होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? तो ऐसे कौन से तरंग हैं दोस्तों जिन्हें ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है बिल्कुल, ध्वनि तरंगे को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। ध्वनि तरंगे बोले तो जैसे हवा, पानी और लकड़ी, ठीक है, इन माध्यम से ये यात्रा कर सकते हैं, और ये एक अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? महत्वपूर्ण, अनुदैर्ध्य। कैसी तरंगे होती है? अनुदैर्ध्य, महत्वपूर्ण। नेक्स्ट, आर एच फैक्टर का नाम का आधार है, यानी आर एच फैक्टर का नाम का आधार, यानी आर एच फैक्टर का नाम कहाँ से निकला ये कह रहा है। तो दोस्तों आर एच फैक्टर निकला था रीसस नामक बंदर से। ठीक ठीक है, या फिर आप कह सकते हो रीसस एंटीजन भी कहा जाता है इसी को। आर एच फैक्टर को क्या भी कहा जाता है? रीसस एंटीजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उपग्रह का उपयोग होता है संचार हेतु, मौसम की भविष्यवाणी हेतु, कृषि एवं वानिकी हेतु। बिल्कुल इन सभी के लिए होता है दोस्तों एक सैटेलाइट का उपयोग। ठीक, आपसे एक चीज़ बताता हूँ, एडुसेट। एडुसेट एक सैटेलाइट बनाया गया था, ये किस काम के लिए बनाया गया था? तो आप कहेंगे ऑनलाइन क्लास के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए एडुसेट बनाया गया था। ठीक है, ऑनलाइन। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों 90वां प्रश्न। मार्स गैस है, तो मार्स गैस इनमें से कौन सा है? तो मीथेन। ठीक, इसका सही आंसर क्या देंगे आप? मीथेन महत्वपूर्ण है। अगर फॉर्मूला पूछा जाएगा मीथेन का तो CH4 करिएगा। ठीक है, अब मीथेन गैस किससे या कहाँ से उत्पादित होता है या कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो धान के खेतों से दोस्तों। मीथेन गैस का जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से होता है? धान के खेतों से, और जानवरों की जुगाली से भी निकलती है मीथेन गैस। ठीक, 91वां प्रश्न है, मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किया गया था कब? तो मानव
जीनोम का सफलतापूर्वक अनुकरण किया गया था साल 2001 में। ठीक, नेक्स्ट है 92, डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में नहीं पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है दोस्तों। बाकी डीएनए का फुल नेम आपको पता होना चाहिए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। वैसे आपको आरएनए का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 2016 में थॉमस कप जीतने वाला कौन सा पहला यूरोपियन देश बना। तो यहाँ 2016 का पूछा है, तो आप 2024 का याद करिएगा। थॉमस कप 2024 का किसने जीता है? चाइना ने जीता है। किसने दोस्तों? चाइना ने। 94वां प्रश्न है, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो यह जो देश बना है वो बना है नॉर्वे, जिसे आप मध्य रात्रि का देश भी कहते हैं। ठीक, और नॉर्वे की जो कैपिटल है वो है ओस्लो, लो। ठीक है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन का दक्षिण चीन सागर में किस क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद चल रहा था उस समय। तो ये 95 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों को। स्प्रेटली द्वीप श्रृंखला को लेकर के चीन और फिलीपींस के मध्य क्या चल रहे थे आप लोगों के दोस्तों? विवाद चल रहे थे। ठीक है, और बेसिकली ये इसलिए भी चल रहा था क्योंकि यहाँ पर नेचुरल ऑयल और जो गैस होता है, नेचुरल ऑयल और साथ में गैस का यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए भी यह स्प्रेटली द्वीप इन दो देशों के बीच क्या रहा, विवाद का मेन कारण रहा दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य देश का पहला डिजिटल राज्य बन गया है। तो आपको याद रखना है, पूर्णतः डिजिटल बना आप लोगों का दोस्तों, तो वो है आप लोगों का केरल में, केरल राज्य। ठीक है, पूर्णतः जो डिजिटल राज्य बन गया है वो केरल बन गया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 97, एडिटर एनप्लाइड मीडिया मैग्नेटिक्स नेताज एंड मी पुस्तक का लेखक कौन है। तो विनोद मेहता जी। एडिटर एनप्लाइड मीडिया मैग्नेटिक्स नेताज एंड मी पुस्तक के लेखक विनोद मेहता जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आई थिंक विनोद मेहता जी ना द पाइनर के भी क्या रहे हैं, संपादक रहे हैं। 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया। तो ये 63 की जगह आपको याद रखना है 70 में। नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में हुआ था। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर, ठीक है, बेस्ट एक्टर दिया गया था, एक्टर दिया गया था कांतारा फिल्म को ऋषभ शेट्टी को। ठीक है, किसको? ऋषभ शेट्टी जी को। ठीक है, कांतारा फिल्म के बेस्ट एक्ट्रेस का दिया गया था। वहीं अभिनेत्री पूछा जाए तो नित्या मेनन को दिया गया था। किसको दिया गया था? नित्या मेनन को दिया गया था। ठीक, वही आपसे दादा साहेब फाल्के पूछा जाता है, मिथुन चक्रवर्ती को याद रखिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 99 का, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 का याद रखना आपको। ठीक है, किसे दिया गया? तो आप याद रखिएगा, उर्दू के कवि है गुलजार। ठीक है, गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु जी को दिया गया है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किन दो लोगों को दिया गया है। तो कवि है गुलजार जी और संस्कृत महान विद्वान जगत गुरु जी को दिया गया है। ठीक, अच्छा, आपको याद रखना है, नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकता हूँ मैं। तो ये होता है अग्न्याशय से। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, बाकी इंसुलिन की खोज फेडरिक साहब ने दी थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? फेडरिक बेटिंग ने की थी। ठीक है, और 1923 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।